तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। देख सकते हैं गुरु जी अभी दिव्य दरबार के बाहर जो है प्रवचन दे के अभी अंदर जा रहे हैं दिव्य दरबार में। आज पुरानी पेशी का दरबार लगना है, तो गुरु जी अभी सबसे यहाँ पर विभूति बांटने के बाद पुरानी पेशी का दरबार यहाँ पर लगाने वाले। चलिए आप लोगों को वीडियो में डिटेल्स बताते हैं। तो जय श्री राम दोस्तों, जय बागेश्वर धाम। अभी गुरुजी प्रवचन दे रहे हैं और प्रवचन देने के बाद गुरुजी अभी अंदर जाएंगे और दिव्य दरबार की आज पेशी जो है, पेशी का दरबार जो है मंगलवार का आज चढ़ाने वाले हैं। तो अभी गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, देने के बाद अभी निकलने वाले हैं। तो आप लोगों को हम दर्शन करवाएंगे गुरुजी का, और कुछ प्रवचन है उसको भी आप लोगों को हम सुनवाने वाले हैं। तो चलिए गुरुजी आने वाले हैं, तो आप लोग दर्शन कर लीजिए और गुरुजी का प्रवचन भी है वो भी आप लोग सुन लीजिए गुरुजी क्या बोलते हैं। और देख सकते हैं गुरुजी आने वाले हैं। चलिए आप लोगों को हम दर्शन करवाते हैं। परिक्रमा करके परिक्रमा गुरुजी कल कवच देने के लिए आप घर से लोग नहीं जाने दिए गुरुजी कोचिंग का क्या नाम रखूं आप बता दें गुरुजी। गुरुजी कोचिंग का धक्का मारे दिमाग उसके। बागेश्वर बालाजी सबकी सुन रहे भैया, वो सबकी बिगड़ी बना रहे। भारत के ही नहीं विदेशों के लोग भी बागेश्वर धाम पर पेशी करने के लिए 5-5, 6-6 लाख रुपया किराया लगा करके पेशी करने आते हैं। पर धन्य है बालाजी, वो सबकी बिगड़ी बनाते हैं। ऐसा पावन तीर्थ कलयुग में जहां से सनातन धर्म का पताका पूरे विश्व में फहरा रहा है, ऐसा पावन तीर्थ बागेश्वर धाम जहां की दिव्य शक्तियों के सामने बड़े बड़े धर्म विरोधियों की ठटरी बढ़ गई है। जहां सन्यासी बाबा ने तपस्या की, दादा गुरुजी ने तपस्या की, जहां पर लाखों करोड़ों रोज मंगलवार को हजारों लाखों हनुमान चालीसा के पाठ हो रहे हैं, जहाँ पर निःशुल्क भंडारा चल रहा, अन्नपूर्णा कृपा कर रही है। ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ बिगड़ी बनाई भैया, ऐसा बागेश्वर धाम जहाँ सबकी सुनते हैं। ऐसा बागेश्वर धाम भूत हो, प्रीत हो, चाटन हो, मानन हो, मोहन हो, वशीकरण हो। अब भारत के लोगों को तांत्रिकों के चक्रों में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बजरंग बली की दिव्य शक्तियां कलयुग में हनुमान भक्तों का उद्धार करने के लिए बागेश्वर बालाजी के रूप में प्रकट हुई है। सन्यासी बाबा का तपोवन, बागेश्वर बालाजी का तपोवन, बागेश्वर बालाजी की कृपा। भारत में कहीं मेहंदीपुर बालाजी के रूप में बैठे, कहीं सालासर बालाजी के रूप में बैठे, यहाँ पर बागेश्वर बालाजी के रूप में बैठे। हमें कष्ट है
आप लोगों के लिए हम बड़ी से बड़ी छाया नहीं बना पाए, जितनी बनाई सो कम पड़ गई। हमें कष्ट है कि हम आपको छाया में हवा में नहीं बैठा पाते, पर हम क्या करें, अकेले हैं। जितनी कोशिश है उतनी मेहनत कर देते हैं, हमारा भी बुढ़ापा ही चल रहा है। पर एक बात बोले भैया, बागेश्वर धाम पे साधन तो नहीं है पर साधना तो है। समय जरूर लगता है पर भैया आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बालाजी की कृपा प्राप्त हो जाती है। हमारा उद्देश्य है कि केवल तुम्हारी पर विपदा ना मिटे, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हनुमान जी की भक्ति और शक्ति प्राप्त हो जाए। वो तभी होगा जब तुम दरबारों में भटकना बंद करोगे। तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल और केवल हनुमान जी का सिक्का चलता है। अरे आप लोगों के चरण पकड़ो, नियम का पालन करो, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप करो भैया, और पेशी करना प्रारंभ कर दो। महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, 5 महीने में एक बार। हम तो कहते तुम ज्यादा दूर रहते हो, साल भर में भी एक बार पेशी करना प्रारंभ कर दो। जब जब संकट आएगा, संकट मोचन बागेश्वर बालाजी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। जय सिया राम, जय बागेश्वर धाम, जय बागेश्वर धाम। इन्हीं के बल पर हम तुम्हारी विपदा का रास्ता दे पाते हैं, इन्हीं के बल पर हम तुम्हारे काम बनवा पाते हैं, इन्हीं के बल पर भारत में ही नहीं विदेशों में भी सनातन का झंडा लहराते हैं। हमारी ताकत का राज बालाजी ही है। लोग हमसे पूछते हैं आप इतनी मेहनत क्यों करते? हमारा उद्देश्य यही है, भारत के हिंदुओं को अब अंधविश्वास में न पड़ना। गली कोने कोने में हनुमान जी के साधक हो जाए। केवल एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हो जाने से सनातन धर्म का भला नहीं होगा। अब हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जैसे लोग बनाएंगे। हमारा उद्देश्य है जैसे हमारे जीवन में उजाला हुआ तुम्हारे भी हो जाए। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम दरबारों में भटकना चाहते? नहीं। क्या तुम अपनी हंसी उड़वाना चाहते? नहीं। क्या तुम चाहते हो कोई तुम्हारा मजाक बनाए? नहीं। क्या तुम चाहते हो तुम्हें तांत्रिकों के चक्कर में पड़ना पड़े? नहीं। क्या तुम चाहते हो तुम्हें दर दर रोना पड़े? नहीं। क्या तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारी खिल्ली और हंसी उड़ाएं? क्या तुम चाहते हो तुम मजाक के पात्र बनो? नहीं चाहते। कौन कौन नहीं चाहता? हाँ, तो तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, जिनके चक्कर में हम पड़े, जिनके बल पर हम धर्म विरोधियों को ललकारते, जिनके बल पर हम सनातन धर्म का पताका फहराते, भारत के पागलों, तुम भी उन्हीं बागेश्वर बालाजी के साधक हो जाओ। दूसरी बात मानोगे? कह दो हाँ। लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। महीने में एक बार, 2 महीने में। पेशी का मतलब डले रहो दरबार में, धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम धनी हो जाओ। बार बार जब उनके चरणों में आएंगे, कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। तीसरी बात, जब भी उनके चरणों में जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे हम तुम्हारे। बस भैया इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। अच्छा कौन कौन हनुमान जी का साधक बनना चाहता है? सन्यासी देवाय नमः। ये 3 बीज मंत्र हैं। इनको प्रातः काल 4 बजे से 6 बजे के बीच में या रात को केवल दीपक जलाकर एक एक माला करना प्रारंभ कर दो और पेशी करना प्रारंभ कर दो, तुम्हें भी बागेश्वर बालाजी की कृपा मिल जाएगी। आगामी समय में 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम पद यात्रा करने वाले हैं 160 किलोमीटर की।
जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है, हमें भारत भक्त बनाना है। कौन लोग भारत को भक्त बनाना चाहेगा? पद यात्रा में आ रहे क्या? एक दिन आ जाएंगे। अब आज हमारी पेशी का दरबार है, पुरानी पेशी का, भीतर पर्चा वाले बैठे सोए से गाली बक रहे। तुम लोगों ने दर्शन कर ले बालाजी के, पसीना पे ऐसे आ रहा जैसे टुल्लू पंप लगता और मतलब संभल सिया चलाएंगे। क्या बताए? आशीर्वाद ही ले ले, हम बच जाएं, दिन लगाने तो ले ले आशीर्वाद। ऐसी गर्मी में हमें लगा हमें टपक जाए। चलो दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामने गर्जी लगा के। बहुत गर्मी है भैया, बहुत गर्मी, बेजा गर्मी। कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः। ओम हम हनुमते नमः। ओम सन्यासी देवाय नमः। मणिमन बालाजी को पुनः प्रणाम करो। पूज्यपाद श्री सन्यासी बाबा ने और बागेश्वर बालाजी ने हमें वचन देकर कहा था, जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाते, मिलना नहीं हो पाता, बात नहीं हो पाती, वो अगर सामूहिक अर्जी लगाएंगे, लहसुन प्याज मांस मदिरा बंद कर देंगे, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की अगर पेशी करना प्रारंभ कर देंगे, तो बिना पर्चा बने ही अर्जी स्वीकार और बागेश्वर बालाजी की कृपा हो जाएगी। रोग में, संकट में, व्याधि में, पीड़ा में आराम लगने। तो आप जो भी अर्जी लेकर के आए हो, मन ही मन आप अपनी अर्जी को 3 बार बोलो, हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम 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 कहो हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी यह अर्जी स्वीकार करो, हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मनी मन प्रणाम करके दाहिने हाथ की मुट्ठी का सिर के ऊपर से 7 बार उतारा करो, बालाजी की तरफ छोड़ो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो 7 बार। इसको भी बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दो। अब दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। नेत्रों में लगा लो, शरीर में जहाँ पीड़ा है स्पर्श करो।